नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। ये कहानी लगभग 20 साल पुरानी है। मैं उस समय रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मैं कॉलेज के निकट लक्सर में रहता था। वहाँ हमारा पुश्तैनी घर था। वहाँ मैं अपने चाचा जी के यहाँ रहता था। वैसे मेरे पिताजी और मेरा पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता था। दरअसल मेरे घर वालों को डर था कि अगर मैं हॉस्टल में रहा तो मैं बिगड़ जाऊंगा। इसीलिए पिताजी का यही दबाव था कि मैं चाचा जी के यहाँ रहूं और वहीं से अप डाउन करूं। ये लगभग सन 2000 के सितंबर की बात रही होगी। लक्सर जहाँ मैं रहता था वहाँ मुस्लिम आबादी लगभग हिंदुओं के बराबर ही थी। लगभग हर हफ्ते किसी हिंदू मुसलमान दल की झड़प देखने को मिलती थी। कुछ असामाजिक तत्व मांस का लोथड़ा हिंदुओं के घर फेंक देते तो कभी सुअर का गोश्त किसी मुसलमान के घर के बाहर। शुरू से ही होता आया है धर्म के नाम पर बेकसूर जनता को लड़वाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। हमारे पुश्तैनी घर के लगभग 3-4 घर छोड़कर जमाल मोहम्मद रहता था। यूं कहूं सभी फसाद की जड़ वही था। उसके आदमी दोनों पार्टी, भारत एकता पार्टी और इस्लामिक पार्टी से पैसा लेकर दंगे करवाने का काम करते थे। परीक्षा के वक्त जब मैं छत पर बैठा पढ़ रहा होता था तब छत से मैं देखता था कि लगभग रात के 2-3 बजे कई नामी बदमाश उसके यहाँ मीटिंग करते थे। एक आम आदमी की तरह मैं भी फालतू के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। इसीलिए जमाल मोहम्मद अपने घर में देर रात क्या करता था मैं किसी से ना कहता था। जमाल मोहम्मद की एक कमजोरी थी, वो था उसका मुर्गा, जिसे वो मुश्ताक के नाम से बुलाता था। जमाल का मानना था कि वो मुर्गा ही उसका गुड लक है। इसीलिए मुश्ताक के गले में सोने की छोटी सी चैन भी लटकी रहती थी। और किसकी हिम्मत जो मुश्ताक के गले से वो चैन निकाल ले। मेरे चाचा जी की घर में ही आटा चक्की की दुकान थी। अक्सर मुश्ताक दाना और कीड़े चुगता हुआ हमारी चक्की तक आ जाता था। जो धार्मिक झगड़े हर हफ्ते होते थे अब वो लगभग रोज होने लगे। जमाल मोटा पैसा छाप रहा था। एक दिन रविवार को चाचा जी ने कहा, आओ अजीत, तुम्हें खेत दिखा कर लाऊं। मैंने भी हामी भर दी। चाचा जी मुझे इतना प्यार करते हैं, क्यों ना आज चाचा जी के खेतों में मदद कर दी जाए। हमारे खेत लक्सर से सटे एक गांव बहादुरपुर में स्थित थे। ट्रैक्टर लेकर हम सुबह सुबह खेतों में पहुंच गए। चाचा जी ने कहा, मैं दुकान से यूरिया की बोरी लेकर आता हूं, तुम यहीं ठहरो। मैं वहीं पेड़ के नीचे छांव में बैठ गया। अचानक कच्चे रास्ते से एक अघोरी चला आ रहा था। कुछ दूरी पर एक शमशान था, शायद वहीं से ही कोई साधना कर कर आ रहा था। अघोरी मेरे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, बच्चा, साधु साधना करके आया है, बहुत भूखा है, भोजन करा मुझे, तेरा भला होगा। मेरी शुरू से ही अघोरियों और उनकी साधनाओं पर श्रद्धा थी। रोड पर ही एक ढाबा था। मैंने 10 रुपए की वेज थाली लेकर बाबा को दे दी। बाबा ने उसे बड़े चाव से खाया। अघोरी बाबा बोले, तेरा भला हो बच्चा, संभल कर रहना, आजकल लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मैंने कहा, बाबा जी आपने सही कहा, धर्म के नाम पर खून खराबा ठीक नहीं। तभी अघोरी बाबा ने अपने झोले से बाजरे के कुछ दाने निकाले और कहा, उस पंछी को खिला देना। दाने देकर अघोरी वहां से चला गया। थोड़ी देर तक मैं सोचता रहा कि ये दाने किस पंछी को खिलाने हैं। फिर मेरे दिमाग में बात घुस गई कि ये दाने मुश्ताक को खिलाने हैं। शाम को जब हम खेत से वापस आ रहे थे, मुश्ताक हमारी नाली से कीड़ों की दावत उड़ा रहा था। मैंने ट्रैक्टर से उतरते ही वो सारे दाने मुश्ताक के सामने रख दिए। उसने वो सारे दाने 10 सेकंड में गटक लिए। तभी मुर्गे के मुंह से लगातार 3 बांग निकली। मुझे हैरानी हुई। मुश्ताक तमतमाया सा लग रहा था और पास में घूम रहे कुत्तों पर लपका। चोंच मार मार कर 2 कुत्तों को लहूलुहान करता हुआ, दनदनाता हुआ
जमाल मोहम्मद के घर के अंदर घुस गया। जमाल के घर से बकरियों की करहाने की आवाज सुनी जा सकती थी। लगता है मुर्गा पागल हो चुका है। तेरा क्या होगा जमाल? आज जमाल का घर पर आने का मैं इतना बेसब्री से इंतजार कर रहा था जितना उसकी बेगम ने भी कभी न किया होगा। लगभग 8 बजे जमाल अपने घर पर खाना खाने आया। जमाल के घर में घुसते ही मुश्ताक ने तेज बांग दे दी। मैंने भी जय महाकाल का जयकारा लगा दिया और पड़ोसियों की छत को टापता हुआ जमाल की मुंडेर पर छुपकर सारा नजारा देखने लगा। जमाल बाहर बरामदे में खाट पर बैठा हुआ था। मुश्ताक थोड़ी ही दूरी पर बंधी बकरी पर चढ़कर बैठ गया था। थोड़ी ही देर में जमाल की तीसरी बेगम उसके लिए प्लेट में चावल जैसा कुछ ले आई। शायद वो बकरे के गोश्त की बिरयानी थी। जमाल ने अपनी बिरयानी से एक बोटी मुश्ताक की तरफ फेंकी और बोला, ले मुश्ताक मेरी जान। तभी मुश्ताक ने कर्कश आवाज में पक पक स्वर में गर्जना की, मानो अपनी जुबान में जमाल को गाली दे रहा हो। नजारा देखने लायक था। तभी जमाल का लैब्राडोर कुत्ता बोटी के लालच में मुश्ताक के निकट आ गया। मुश्ताक ने कस के कुत्ते के पिछवाड़े में चोंच घुसाकर चीर दिया। कुत्ता रोता हुआ जमाल की चारपाई के नीचे दुबक गया। अरे मुश्ताक, तुझे क्या हुआ? लगता है तूने मेरे शराब के गिलास से एक घूंट पी ली है। जमाल हंसते हुए बोला। मुश्ताक और तमतमा गया। उसे क्या सूझी कि वो जमाल की बिरयानी की प्लेट पर कूदा और उसमें बीट कर सीढ़ियों पर बैठ गया। अरे गुस्ताख के बच्चे, मुश्ताक ये क्या कर दिया? सारी बिरयानी का सत्यानाश कर दिया। रुक साले, अभी बताता हूं तुझे। जमाल मुश्ताक की तरफ एक डंडा लेकर दौड़ा। मुश्ताक ने उछलकर जमाल के गुप्तांग पर चोंच गड़ाकर काट लिया। जमाल के मुंह से चीख निकल गई और वह बेहोश हो गया। मुश्ताक ने जमाल के पेट पर बैठकर फिर आखिरी बांग दे डाली। उस रात जमाल की खुफिया मीटिंग भी नहीं हुई। जमाल बिस्तर पर था और लक्सर में शांति थी। मुश्ताक भी अब शांत था। 2 हफ्ते शांति के बीते, पर जमाल के ठीक होते ही उसकी 4 बेगम भी खुश थी और उसके बदमाश साथी भी। फिर दंगा फसाद शुरू हो गया। एक दिन वही अघोरी हमारे घर के पास दिखा। मैं उस समय छत पर था। अघोरी ने मेरी तरफ देखा। वो मुझे पहचान चुका था, पर उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया और वो जमाल के घर के बाहर खड़ा होकर जय महाकाल का नारा लगाने लगा। उस समय जमाल घर पर ही था। तो क्या होगा आगे? क्या हाल होगा जमाल का जब वो एक अघोरी को चुनौती देगा? ये देखिएगा अगले भाग में, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।